ओम हरि ओम तत्सत। हम अध्याय 5 का श्लोक नंबर इस समय 4 देखेंगे। श्लोक नंबर 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। श्लोक नंबर 3 में हमने देखा था कि भगवान ने बताया कि दोनों से हम उत्तम से उत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो सांख्य योग हो अथवा कर्म योग हो अथवा योग संन्यास हो। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि सांख्य योगौ पृथक बालाः। बालाः का अर्थ होता है बच्चे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो बच्चे बुद्धि के लोग हैं, अर्थात अभी ज्ञान मार्ग के पायदान पे हैं, एकदम नीचे वाली कोटि में हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। कौन कौन से? सांख्य अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग। उनको ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग है। सांख्य योगौ, दोनों योग सांख्य योग और कर्म योग अलग अलग है, ऐसा किसको लगता है? बालाः, जो बाल बुद्धि के लोग हैं, कम बुद्धि के लोग हैं। प्रवदन्ति न पंडिताः, जो ज्ञानी जन हैं, जिन्होंने यह रास्ता, दोनों रास्ता देखा हुआ है, वो ऐसा नहीं कहते। और उनका ये कहना है भगवान का कि जो जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि दोनों में से कोई भी मार्ग आप मार्ग का अनुसरण करेंगे तो आपको उत्तम से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और उत्तम फल कौन सा है? भगवत प्राप्ति। जिस भी दिशा में आप जा रहे हैं उसमें आप लक्ष्य को प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ने के चारों तरफ से रास्ते हैं। जो व्यक्ति ऊपर चढ़ चुका है वो जाएगा तो एक ही मार्ग से। मान लो उत्तर दिशा से कोई आया, कोई दक्षिण से, कोई पूरब, कोई पश्चिम से। तो क्या पश्चिम से आने वाला जो व्यक्ति ऊपर चढ़ चुका है, चढ़ने के बाद ऐसा बोलेगा क्या कि नहीं पश्चिम से ही केवल आओगे तो ऊपर चढ़ोगे? भाई किसी भी दिशा से पहाड़ पे चढ़ोगे, अंत में चढ़ तो ऊपर ही जाएंगे। तो जो चढ़ चुका है, जो ज्ञान मार्ग में अनुभव में ऊपर पहुंच चुका है, वही कह सकता है कि सारे मार्ग अच्छे हैं। लेकिन जो नीचे है, जो पश्चिम से चढ़ रहा है, वो यही कहेगा कि यार पश्चिम वाला मार्ग ही अच्छा है, उत्तर दक्षिण पूरब वाले मार्ग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो ऊपर पहुंचा नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ऊपर पहुंचे हुए व्यक्तित्व हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भी ज्ञानी जन हैं, जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, वे यही कहेंगे और कहते हैं कि दोनों मार्ग से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसी को और स्पष्ट करते हुए अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 5 में कहते हैं, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं यद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ये यह पश्यति स पश्यति, उनका क्या कहना है कि जो भी व्यक्ति वास्तव में यथावत रूप देखता है, वो किसको देखता है? उनका ये कहना है कि कर्म मार्ग से गया हुआ व्यक्ति और कर्म संन्यास मार्ग से गया हुआ व्यक्ति, वो दोनों एक ही स्थान को प्राप्त होते हैं। और इन दोनों को किसको कर्म संन्यास अर्थात कर्म के त्याग को और कर्म योग को, जो दोनों को एक दृष्टि से देखते हैं, समान देखते हैं, वे लोग ही वास्तव में देखने वाले हैं, अन्यथा तो देखने वाले नहीं हैं। अर्थात बुद्धि से देखने की बात यहाँ हो रही है, यहाँ पे आँख से देखने की बात नहीं हो रही है। और इसकी विशेषता बताते हैं श्लोक नंबर 6 में, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्मयोग नहीं किया, जिसने कर्म नहीं किया है, वो कर्म के त्याग को क्या समझेगा? अर्थात कर्म योग करने के बाद ही कर्म संन्यास पता चलता है। पहले से ही कोई कह दे कि अरे हम कर्म योग नहीं करेंगे, हम कर्म संन्यास करेंगे, ये असंभव है और ये स्वयं को धोखा देने के बराबर है। भगवान कहते हैं और कर्म योग युक्त जो मुनि है वह ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त होता है, अर्थात अपने उद्देश्य को, जीवन के उद्देश्य को वो अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए
कर्म योग को चुने और कर्म संन्यास उसके बाद अपने आप आ जाएगा। जैसे कोई कहे कि मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो उसको पी रहा है तो जब छोड़ेगा तो उसको पता चलेगा वो छोड़ना भी एक कर्म है, छोड़ना कर्म नहीं है ऐसा नहीं है। तो जब आप योग करेंगे, कर्म करेंगे, तब कर्म छोड़ने की बात आपके समझ में आएगी। इन्हीं तीनों श्लोकों को अगर हम इंग्लिश में लेते हैं तो कहते हैं श्लोक नंबर 4 में, ओनली द इग्नोरेंट स्पीक सांख्य अर्थात रिनंसिएशन ऑफ द एक्शंस एंड कर्म योगा टू बी डिफरेंट, एंड दोज हु आर लर्नेड they know what is renunciation of action and what is work in devotion, therefore they know the results of both of them are same. And similarly for shlok number 5 in English he says the supreme state is attained by means of karma sannyas also and by means of devotion of karmas also, devotion in karma also. But what he says, the result for both of these are same, they are identical, and those who see this they actually see. And the meaning in shlok number 6 in English is, perfect renunciation means karma sannyas is difficult to attain without performing the work in devotion. So if you do not perform work in devotion, it is not at all possible for you to go for work renunciation. So he says, if you want to go for work renunciation, then first you have to devote yourself in work, means you first perform and then you devote, then you renunciate. And therefore he says, anyone who follows this path attains the Almighty and attains the Supreme. Om Hari Om Tat Sat.